एक पहाड़ी, 3 जिंदगियां और 3 घंटे तक चला एक ऐसा खौफनाक ड्रामा जिसका अंजाम देखकर वहां मौजूद हर शख्स की चीखें निकल गई। शुरुआत में खबर आई कि महज एक आईफोन की ईएमआई ना चुका पाने की वजह से 19 साल के बेटे ने पहाड़ी से छलांग लगा दी और इसे बचाने के चक्कर में माँ बाप की भी जान चली गई। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई थी? क्या वाकई एक फोन की कीमत 3 जिंदगियों से ज्यादा हो गई? जी नहीं। जैसे जैसे इस पुणे पहाड़ी कांड की परतें खुल रही है, कहानी पूरी तरह पलट चुकी है। जांच में जो सच सामने आ रहा है वो एक आईफोन की किश्त से कहीं ज्यादा गहरा, दर्दनाक और उलझा हुआ है। आज इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर 19 साल का कुणाल अपने माँ बाप से असल में क्या चाहता था और उस ढलान पर उन 3 घंटों में क्या क्या हुआ। घटना महाराष्ट्र की है, जहां चांदगुड़े परिवार के साथ जो हुआ उसने हर किसी को सन्न कर दिया। 19 साल का कुणाल, जो पढ़ाई में बहुत होशियार था, जिसने 10वीं में 82% हासिल किए थे और जिसका सपना एमबीबीएस डॉक्टर बनने का था, वो अचानक घर से निकलकर पहाड़ी के मुहाने पर जा खड़ा होता है। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचती है। खाई के नीचे जाल बिछाया जाता है। कुणाल के पिता मुरलीधर और मां संगीता भी वहां भागते हुए पहुंचते हैं। 3 घंटे तक मान मनोवल चलती है। माँ बाप गिड़गिड़ाते हैं, बेटा खाई के किनारे अपनी जगह बदलता रहे। फिर अचानक पिता मुरलीधर को लगता है कि वो एक झटके में अपने बेटे को खींच लेंगे। पिता आगे बढ़ते हैं, कुणाल को पकड़ते हैं, लेकिन बदकिस्मती एक छोटी सी चूक, पैर फिसलता है और पिता और बेटा दोनों गहरी खाई में समा जाते हैं। ये दृश्य देखकर मां संगीता का दिल टूट जाता है। आंखों के सामने पति और बेटे को नीचे गिरता देख बिना एक पल गवाए संगीता भी उसी खाई से छलांग लगा देती। देखते ही देखते पूरा परिवार खत्म हो जाता है। पीछे छूट गया तो बस उनका पालतू कुत्ता शेर, जो आज एक वेलफेयर ग्रुप की देखरेख में। हादसे के तुरंत बाद ये खबर आग की तरह फैली कि कुणाल ने आईफोन खरीदा था, जिसकी किस्तें वो नहीं भर पा रहा था और इसी विवाद में उसने एक कदम उठाया। लेकिन अब इस मामले में सबसे बड़ा मोड़ आ गया है। कुणाल की मौसी पल्लवी पाटिल ने सोशल मीडिया पर आकर इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। भावुक होते हुए उन्होंने कहा कि हमारे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है। आईफोन वाली बात पूरी तरह से अफवाह है। लोग बिना सच्चाई जाने वीडियो बना रहे हैं, जिससे हमारे बुजुर्ग माता पिता को गहरा सदमा पहुंच रहा है। पुलिस और पड़ोसियों से मिली जानकारियां भी अब इसी तरफ इशारा कर रही है कि बात सिर्फ एक फोन की नहीं थी। तो फिर कुणाल अपने माँ बाप से चाहता क्या था? जांच में सामने आया कि कुणाल की मांग कोई आईफोन नहीं बल्कि अपने माँ बाप का साथ था। कुणाल के पिता मुरलीधर और मां संगीता ने 22 साल पहले लव मैरिज की थी। शुरुआत से ही दोनों के परिवारों में तनाव था। हालांकि मुरलीधर पेशे से ड्राइवर थे और बेहद डिसिप्लिन्ड इंसान माने जाते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से दोनों पति पत्नी के रिश्ते सही नहीं चल रहे थे। संपत्ति के विवाद, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के शक और आपसी मतभेदों ने घर की शांति छीन ली थी। लगभग 8 साल पहले कुणाल के बड़े भाई की बीमारी से मौत हो गई थी, जिसके बाद परिवार में डिप्रेशन और तनाव और गहरा गया। संगीता और मुरलीधर पिछले कुछ समय से अलग रह रहे थे। कुणाल बस इतना चाहता था कि उसके माता पिता सारे झगड़े भूलकर एक सामान्य परिवार की तरह साथ रहे। घर की रोज रोज की किचकिच और टूटते रिश्तों ने उस 19 साल के मेधावी छात्र को मानसिक रूप से इस कदर तोड़ दिया था कि वो डिप्रेशन में आ गया। इस कहानी का सबसे दर्दनाक पहलू मां संगीता का वो वीडियो है जो उन्होंने घटना से ठीक एक दिन पहले अपने YouTube चैनल पर अपलोड किया था। संगीता के YouTube पर 29,000 से ज्यादा फॉलोअर्स थे, जहां वो रिश्तों पर मोटिवेशनल बातें शेयर करती थी। मराठी में पोस्ट किए गए अपने 1 मिनट के आखिरी वीडियो में संगीता ने कहा था, रोटी तभी अच्छी लगती है जब वो दोनों तरफ से पकी हो। रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं, अगर दोनों तरफ से कद्र हो तभी उस रिश्ते में रहने का मतलब है। जो आपके प्यार की कद्र ना करे उसके लिए कुछ भी करने का कोई फायदा नहीं। उन्होंने एक अन्य वीडियो में पारिवारिक कलह और संपत्ति के झगड़ों पर भी अपना दर्द बयां किया था। संगीता का यह आखिरी संदेश साफ बताता है कि उस घर के भीतर कितना बड़ा तूफान चल रहा था, जो आखिरकार उस पहाड़ी पर जाकर खौफनाक अंत में बदल गया। पुणे का ये चांदगुड़े परिवार आज इतिहास बन चुका है। एक होनहार बेटा जो डॉक्टर बनना चाहता था, वो रिश्तों की बलि चढ़ गया। माँ बाप का आपसी तनाव और संवाद की कमी ने एक हंसते खेलते परिवार को राख में मिला दिया। ये घटना सिर्फ एक हादसा नहीं है, बल्कि आज के समाज के लिए एक बहुत बड़ा आईना है। हम बच्चों को महंगी गैजेट्स तो दिला देते हैं, लेकिन क्या हम उन्हें एक शांत और खुशहाल घर दे पा रहे हैं? लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या कुणाल की जान बचाई जा सकती थी? जब पुलिस और फायर ब्रिगेड 3 घंटे तक वहां मौजूद थी, तो क्या रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई बड़ी चूक हुई, या फिर अपनों के बिखरने का दर्द इतना भारी हो गया था कि किसी भी जाल या सांत्वना के लिए वहां कोई जगह ही नहीं बची थी?
इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि आज के दौर में पारिवारिक कलह बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर सबसे गहरा वार कर रही? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.